बचपन से ABCD गाते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये 26 अल्फ़ाबेट सिर्फ भाषा नहीं है, क्या हिडन मैथमेटिकल कोड भी हैं? और जब बात एग्ज़ाम्स की आती है तो यही अल्फ़ाबेट्स मैथ्स की पहेली बन जाते हैं। तो आज हम बचपन की इस ABCD को डिकोड करना सीखेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को डिकोड करने का सबसे पहला रूल ये है कि हमें A से Z का क्रम अच्छे से याद होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 26 तक के नंबर्स। यानी कि अगर किसी सीरीज़ में M है तो तुरंत दिमाग में 13 क्लिक करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उंगलियों पर ABCD करके नहीं गिन सकते? आंसर तो उससे भी आ जाना चाहिए, पर ऐसा करने में जो टाइम लगेगा वो आपको एग्ज़ाम की रेस से बाहर कर देगा और उंगलियों पर गिनने से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट ही तो एग्ज़ाम का असली खेल है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसे हाईवे के माइलस्टोन की तरह समझेंगे। मतलब आपको सड़क का हर पेड़ गिनने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये पता हो कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के मार्कर्स कहाँ हैं। तो ये ट्रिक है कि हम 5 के मल्टीपल्स वाले अल्फ़ाबेट्स को याद कर लें। तो जैसे कि E किस पर है? 5 पर, J पर 10 है, O 15 पर आता है और T 20 पर आता है और इसी तरह Y 25 पर आता है। तो आपको एक वर्ड याद करना है EJOTY। तो अब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको K का नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? हमें पता है J के बाद K आता है और J का मार्कर क्या है? 10। तो सीधी बात है K 11 नंबर पे आ जाएगा। या आपको V का नंबर निकालना है तो V का नियर बाय अल्फ़ाबेट कौन है? T। T का नंबर 20 है तो U पर 21 आएगा और V पर 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने A से काउंट किए बगैर ही V का नंबर निकाल लिया। तो हम EJOTY वर्ड को याद करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे अगर हमें पीछे से गिनना हो? तो पीछे से गिनने के लिए जैसे कि J से लेकर हमें A तक जाना है, यानी कि J को अगर 1 नंबर मिलता है तो A को 26 मिलना चाहिए। तो कहीं भी अगर हमें किसी अल्फ़ाबेट का अपोजिट नंबर निकालना है तब हम ऐड फॉर 27 मेथड यूज़ करेंगे। अब ये क्या है कि अगर हमें किसी भी अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना है तो हम उस अल्फ़ाबेट के नंबर को 27 में से माइनस करके निकालेंगे। जैसे कि A का नंबर 1 है और हमें इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना है तो हम 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 26 मिला। अब पता करना है कि 26 किस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्फ़ाबेट Z आ जाएगा, यानी कि A का अपोजिट अल्फ़ाबेट हो जाता है Z। या K का जो नंबर है वो 11 है। अब हमें इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 27 में से 11 को माइनस करेंगे, आ गया 16। अब हमें ये देखना है कि 16 किस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जानते हैं कि O का नंबर 15 है और O के जस्ट बाद P आता है, यानी कि K का अपोजिट हो जाएगा P अल्फ़ाबेट। तो यहाँ हमें A से फिर से काउंटिंग नहीं करनी पड़ी। लेकिन अपोजिट में अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि टोटल अल्फ़ाबेट्स तो 26 हैं, फिर यहाँ पर हमने जो माइनस किया वो 27 में से क्यों किया, 26 में से क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर है कि जब आप किसी लेटर की पोजीशन को दोनों तरफ से गिनते हैं, तो लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो वो दो बार गिन जाता है और इसलिए दोनों डायरेक्शंस की पोजीशन को जब हम ऐड करते हैं तो वो टोटल नंबर से हमेशा एक ज़्यादा आती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, अगर हमें L की पोजीशन को आगे से भी देखना है और पीछे से भी देखना है तो आगे से तो ये 12th नंबर पे है। अब अगर पीछे से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी 15, यानी कि पीछे से देखा तो 12 की पोजीशन 15 नंबर पर आई। अब ज़रा 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 15 जब ऐड किया तो 27 आ गया। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि अगर 26 चेयर्स की लाइन में कोई 11 नंबर पे बैठा है तो पीछे से उसका नंबर निकालने के लिए हमें 27 में से 11 को घटाना पड़ेगा। यानी कि वो अगर आगे से गिनेंगे तो 11 नंबर पे बैठा होगा
और अगर हम पीछे से गिनेंगे तो वो 16 नंबर पे बैठा होगा। यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशन का टोटल उस टोटल नंबर से एक ज़्यादा आएगा। यानी कि चेयर्स अगर 26 हैं तो दोनों का सम 27 आएगा। अब हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ACFJ के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। यहाँ पे हमें मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना है। तो A और C इन दोनों में अगर हम पोजीशन की बात करें तो A 1 पोजीशन पे है और C 3 पे, F की पोजीशन 6 है, J की 10। अब ध्यान से देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है। 1 में 2 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 3 को ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 4 को ऐड किया तो 10 आया। यानी कि अगला अल्फ़ाबेट निकालने के लिए 10 में हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 पे कौन रखा है O। यानी कि यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट क्या है O। अब अगला क्वेश्चन है TRPNL के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो यहाँ पैटर्न देखते हैं। T कहाँ पर है 20 पर है, EJOTY से देखेंगे तो T 20 पर है। अब T के बाद T से अगर हम R की पोजीशन देखें तो R 18 पर है, यानी कि 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब R से P की पोजीशन देखेंगे तो P 16 पर है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया। और N की पोजीशन देखेंगे तो वो 14 पर है, यानी कि यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर L की पोजीशन देखेंगे, L 12 पर है तो यहाँ भी -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और L के बाद अगर देखें तो अगला जो नंबर है वो 10 पे आना चाहिए, यानी कि 12 में से 2 माइनस करने के बाद आना चाहिए। और 10 पर कौन सा नंबर है J, यानी कि यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा J। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी तक तो हम एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ देख रहे थे। अब यदि हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ है तब हम क्या करेंगे। इसके लिए हमें 2 पहले और दूसरे प्लेस पे रखे हुए अल्फ़ाबेट्स के लिए अलग अलग सीरीज़ फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि पहले उसमें नंबर पे ABCD लिखे हुए हैं, पहले प्लेस पर ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमने इसकी सीरीज़ फॉर्म कर ली। अब देखेंगे A 1 पे है, B 2 पर है, C 3 पर है और D 4 पर है। यानी कि यहाँ पर 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 1 ऐड किया तो 3 और 3 में 1 ऐड किया तो 4। यानी कि अगला जो अल्फ़ाबेट है वो 4 में 1 ऐड करने पे 5 पर आएगा, और 5 पे क्या आ जाता है ABCDE आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पहले प्लेस का अल्फ़ाबेट फाइंड आउट कर लिया, वो E है। अब अगले सेकंड प्लेस के अल्फ़ाबेट के लिए हमने सेकंड प्लेस की सीरीज़ भी बना ली। I के बाद J है, तो I किस नंबर पे है, I 9 पे है। उसके बाद J 10 पर है, K 11 पर है, L 12 पर है। तो यहाँ भी एक एक का डिफरेंस आता जा रहा है, यानी कि L के बाद अगला अल्फ़ाबेट 13 नंबर का आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सेकंड प्लेस का अल्फ़ाबेट आ गया M। तो हमने मिसिंग अल्फ़ाबेट्स फाइंड आउट कर लिए जो क्या होंगे EM। अब अगर यही आपको 3 अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ में दिया जाएगा तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ABD DGK HMS MTB के बाद क्या आएगा, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो हमने तीनों प्लेस के अल्फ़ाबेट्स की अलग अलग सीरीज़ बना ली। अब हम देखेंगे किस तरह से। A 1 पर है, D 4 पर है, H 8 पर है और इस तरह से M 13 पर है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 1 में 3 को ऐड किया तो 4 बना, 4 में 4 ऐड किया तो 8 बन गया, 8 में 5 को ऐड किया तो 13 बन गया। यानी कि अगला अल्फ़ाबेट 13 में 6 को ऐड करके आना चाहिए। 13 और 6 कितना होता है 19। तो 19 पर कौन सा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अगर EJOTY से देखें तो 20 नंबर T को मिला है, T से पहले S आता है, यानी कि 19 पर S को आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट S को डिकोड कर लिया। अब अगले अल्फ़ाबेट के लिए हम सेकंड प्लेस के अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ बनाएंगे, BGMT। अब B किस नंबर पे है 2 पर, G किस नंबर पे है 7 पे, M किस नंबर पे है 13 पर और T किस नंबर पे है 20 पर। अब ज़रा पैटर्न देखते हैं।
2 में 5 ऐड किया तो 7 आया, 7 में 6 ऐड किया तो 13 आया, यानी कि 13 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। और अब अगले अल्फ़ाबेट के लिए 20 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 28 आ गया, लेकिन 28 पे तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, 26 तक ही अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 26 से अगर हमें 28 पे जाना है तो हम फिर से बैक चलेंगे, यानी कि 26 के बाद 27th अल्फ़ाबेट फिर 1 नंबर वाला होगा, यानी कि 26 के बाद अगर 26 में 1 ऐड किया तो A और 2 ऐड किया तो 28 हो जाएगा, यानी कि अगला अल्फ़ाबेट हमारा आ गया B। तो हमने सेकंड प्लेस का अल्फ़ाबेट भी डिकोड कर लिया, यानी कि सेकंड प्लेस पर आएगा B। इसी तरीके से थर्ड प्लेस के लिए हमने देखा DKSB, तो D किस नंबर पे है, D 4 पर है, K 11 पे है, S 19 पर है और B फिर अगर देखें तो वैसे तो 2 पर है, लेकिन पहले पैटर्न देखते हैं। 4 में हमने क्या ऐड किया कि 11 आ गया, 7 ऐड किया, अब 11 में हमने क्या ऐड किया, 8 ऐड किया तो 19 आ गया। अब 19 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 19 + 9 28 हो गया। अब 28 के लिए क्या करें, 26 तक तो हमें पता है Z होता है। अब Z के बाद अगर जब हम बैक में काउंट करेंगे तो 26 + 1 27, यानी कि A आएगा और फिर 2 ऐड करेंगे तो B आएगा, यानी कि 28 पर हो गया B। अब 28 में हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो जब हम 28 में 10 ऐड करेंगे यानी कि B में हमें 10 ऐड करना है, 2 में 10 ऐड किया तो 12 पर आ गए, यानी कि अगला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होना चाहिए, L होना चाहिए, यानी कि 38 आ जाएगा। तो हमने तीसरा अल्फ़ाबेट भी डिकोड कर लिया। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों अल्फ़ाबेट्स को डिकोड कर लिया और इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया।